वेदों में कहीं या कहीं स्क्रिप्चर्स में वर्णन है टाइम ट्रेवल को लेकर? कुछ तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी थी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी हाँ, गैलेक्सीज में जाने की। उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले भारत में इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट हुई, उनके डिजाइन की बात हुई। पितामह भीष्म एक एक दिन में 2-2 लाख लोगों को का वध करते। 2 लाख तीर तलवार से तो होगा नहीं, कितने तीर चलाएंगे? क्या एलियंस होते हैं? मल्टीवर्स की थ्योरी क्या है? क्या धरती के अलावा भी कहीं और जीवन है, जीव है? और सबसे बड़ी बात, क्या टाइम ट्रैवल संभव है? ये सारी थ्योरीज जब हम पढ़ते हैं ना, या इनसे जुड़े सवाल पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है। एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि जान ले कि वाकई में वेदों में क्या लिखा है, या कहीं भी कोई ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो उन सबको जान लीजिए। तो ये पॉडकास्ट आज इन सारी थ्योरीज पर आधारित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ लघु सौम्य, और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य अग्निव्रत जी का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। वैदिक फिजिक्स में आपको महारत हासिल है और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप समझाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज ये पूरा पॉडकास्ट ना गुरुजी हमने वैदिक फिजिक्स पर रखा है, उससे जुड़े सारे सवालों पर रखा है। एंशिएंट विजडम में कहीं एलियंस की बात हुई है, कहीं आपने पढ़ा हो कि किसी दूसरे ग्रह पर या कहीं भी गैलेक्सी में कोई दूसरा प्राणी है मनुष्य के अलावा, और वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं? महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में ये लिखा है कि सभी लोकों में प्रजा बसती है। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा। प्राचीन ऋषि एक महर्षि याज्ञवल्क हुए महाभारत कालीन, उन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा, उसमें ये बात लिखी है। ये ग्रह, उपग्रह, तारे, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको वसु कहा है शास्त्रों में। वसु अर्थात जहां प्रजा बसती है। जैसे हम इस धरती पर बसते हैं, बहुत से बैक्टीरिया धरती के अंदर भी बसते हैं। बहुत से जीव महासागरों की उन गहराई में जहां 400 डिग्री भी सेंटीग्रेड तापमान है। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन धरती के ऊपर है। जितना प्रेशर होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो वहां भी जीव है। बहुत हाई टेम्परेचर वहां भी जीव है धरती पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। तो जीव आत्मा है। आत्मा तो न जलाया जा सकता, न गलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावक, न चैनम क्ले दयन्ति आप न शोषयति मारुतः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। तो ये तो जलता ही नहीं है। जीवात्मा तो सूर्य में भी जा सकता है, जीवात्मा कहीं भी जा सकता है। अब जीवात्मा के लिए शरीर कैसा चाहिए वो अलग है। हमारे लिए शरीर चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन होना चाहिए, जल होना चाहिए। मेंढक हैं, वो शीत निष्क्रियता में 8-8 महीने जमीन भूमि के अंदर रह जाते हैं। गर्मी में भी रहते हैं, सर्दी में भी रहते हैं। वो फैट जमा कर लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। कुछ जीव जमीन में रहते हैं, वर्षा होती है बाहर निकल आते हैं। कैसे जीते हैं? हम नहीं जी सकते। हमें कोई धरती में गाड़ दे 8 महीने के लिए, तब क्या होगा? तो हम में और मेंढकों में बहुत सारा अंतर है। समुद्र की गहराई में जीव अलग प्रकार के होंगे, समुद्र की ऊंचाई पर जीव अलग प्रकार के होंगे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी अलग प्रकार के होंगे, बैक्टीरिया वायरस अलग प्रकार के होंगे। ये हमसे बहुत भिन्न है। पर ये सारे हैं तो पृथ्वी के अंदर ही है, पृथ्वी के अंदर, ग्रह के अंदर। मैं ग्रह के बाहर की बात कर रही हूँ। मैं इसलिए उदाहरण ये दिया कि ग्रह के अंदर ही इतना डिफरेंस है। जी जी। तो बाहर तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी तो फायर बेस हो सकता है उनको। उनका जीवन जो है अग्नि तत्व हम प्रधान हुआ। हमारे में जल और पृथ्वी तत्व प्रधान है, वो अग्नि तत्व प्रधान हो सकता है। कहीं वायु तत्व प्रधान हो सकता है। अब लेकिन वायु के विषय में अब देखें तो वायु किसको कहते हैं? वायु का अर्थ एयर नहीं है। जो पंच महाभूतों की बात करते हैं, और जहाँ भी जो पश्चिमी फिलोसोफर हैं वो इंग्लिश में
अग्नि को फायर कह दिया है, पृथ्वी को अर्थ कह दिया है, जल को वाटर कह दिया, ये ठीक नहीं है। वायु का तत्व तो एक ऐसा पदार्थ जिससे फोटोन भी बना है। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि बनता है, एयर से अग्नि बनता है, वायु से अग्नि बनता है। आज की भाषा में कहेंगे तो वैक्यूम एनर्जी को कह सकते हैं, जो सब जगह भरी हुई है। तो वो केवल उस पर जीने वाले जीव बिल्कुल अलग हो सकते हैं, केवल सूक्ष्म शरीर रूप में भी रह सकते हैं। तो जहां जैसी परिस्थिति है उस प्रकार के जीव रह सकते हैं। अब क्यों माने कि रह सकते हैं? इसलिए माने कि ये संपूर्ण सृष्टि किसके लिए है। आप विचार करें कि पानी किसके लिए? अपने लिए तो है नहीं, किसी प्राणी के लिए जो उसे उपयोग करेगा। सूर्य किसके लिए है? वह भी अपने लिए नहीं है, किसी दूसरे को प्रकाश ऊष्मा देने के लिए है। वनस्पति किसके लिए है? वो भी अपने लिए नहीं है, वो भी किसी प्राणी के लिए जो वनस्पति का उपभोग कर सके। तो सारे जो लोग हैं वो किसके लिए? किसी के लिए तो होंगे जिसके लिए जिसके उपयोग में आ सके। तो कोई तो वहां रहता हो, वो चेतन के लिए होता है। उपभोग करने वाला केवल चेतन होता है, बनाने वाला भी केवल चेतन होता है, और बनने वाला सदैव जड़ होता है। तो ये कल्पना की गई है कि ऐसा बाहर कोई एलियंस हो सकते हैं। कल्पना, देखिए, कल्पना और तर्क में अंतर होता है। बिना कल्पना के साइंस कभी विकसित नहीं हो सकता, लेकिन कल्पना के आगे तर्क आता है। कल्पना भी तर्क पूर्ण होनी चाहिए। अच्छा। बिना तर्क के साइंस आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही नहीं कह सकते कि जी वहाँ पे कोई ऐसा जीव है जिसके बड़े बड़े दांत है या लंबा है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि उनका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। उसका अस्तित्व, उनका अस्तित्व भी किसी प्राणियों के लिए है। क्या उनको धरती के बारे में पता होगा? अगर वो मानव जैसे बुद्धिजीवी होंगे और उनका साइंस विकसित होगा, अवश्य पता होगा। जैसे हमें पता है, जैसे हमें पता है उनको भी पता होगा। अगर वो विकसित सभ्यता वहां होगी तो, लेकिन उनकी सभ्यता विकसित नहीं हुई होगी तो कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन कुछ भी पता नहीं होगा इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। अगर हमें नहीं पता होता कि कोई एलियंस है तब भी एलियंस है। अगर हमें नहीं पता है कि सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब भी वो तो 15 करोड़ किलोमीटर ही होगा। अगर हमें ये नहीं पता कि कोई और भी गैलेक्सी है, नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, पर गैलेक्सी तो और भी है। तो किसी को पता हो अथवा न हो, लेकिन जो है वो है। हमने बहुत सारी ऐसी माइथोलॉजी में कहानियां पढ़ी हैं जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है कि ऋषि आज अभी यहाँ हैं और फिर ऐसे चुटकी बजाई, मंत्र पढ़ा और चले गए लाखों साल आगे या हजारों साल आगे या शायद 2-3 आगे। तो क्या ऐसा वेदों में कहीं या कहीं स्क्रिप्चर्स में वर्णन है टाइम ट्रेवल को लेकर? क्या ये संभव है अगर साइंटिफिक दृष्टि से हम देखें तो? टाइम ट्रेवल की बातें समय स्टीफन हॉकिंग ने ज्यादा की थी। स्टीफन हॉकिंग, राइट। और वो टाइम ट्रेवल कहते कहते चले गए। पहले तो ये समझना चाहिए कि टाइम ट्रेवल का अर्थ क्या है। टाइम ट्रेवल का अर्थ ये है कि मैं भूतकाल में चला जाऊं। तो एक तो अर्थ इसका ये ले लें कि मैं भूतकाल को जान लूं, तो वो तो संभव है किसी योगी के लिए जानना। एक अर्थ है भूतकाल में चला जाऊं, इसका अर्थ है कि मैं अपना बचपन देख लूं, मैं बच्चा हो जाऊं। हाँ, या देख लूं, नहीं, बच्चा हो जाऊं। एक मैंने कहा ना, एक तो टाइम ट्रेवल का अगर ये आप अर्थ लेते हैं कि भूतकाल को देख लेना, जान लेना, वहां तक तो ठीक है, संभव है। लेकिन मैं भूतकाल में चला जाऊं, आज से 100 साल पहले दिल्ली हो वैसी हो जाए, यहाँ वैसा मैं हो जाऊं, मैं अपने को जन्मता देख लूं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। अगर मैं भविष्य में चला गया, इसका अर्थ कोई ये सोचे कि मैं भविष्य का जान लूं, तो ये तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक संभव है, क्योंकि भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। भूत तो निश्चित हो गया, लेकिन कुछ योग बल से जान भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। तो इतना तो संभव है कि कुछ भविष्य का जान ले, लेकिन मैं अपनी चिता जलते देख लूं, इसको टाइम ट्रेवल कहें तो ये ठीक नहीं है। अच्छा।
ये ठीक नहीं। पहले तो टाइम क्या है ये भी तो पता नहीं ना, टाइम क्या है। बिल्कुल। टाइम की सब बात करते हैं, लेकिन टाइम को कोई परिभाषित नहीं कर पाता। टाइम क्या काल्पनिक है कि वास्तव में कुछ होता है। ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम मैंने पढ़ी स्टीफन हॉकिंग की, सोचा था इसमें टाइम की परिभाषा होगी, टाइम के बारे में कुछ बताया हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी टाइम के बारे में कुछ भी नहीं। स्टीफन हॉकिंग बिग बैंग से शुरू हुआ और ऐसे हुआ, उतने टाइम पर ये हुआ है, पर टाइम क्या है। जिस कथा करते हैं ना, पौराणिक माताएं करती हैं, सत्यनारायण की कथा सुना? हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें सत्यनारायण की कथा करने से उसको ये फल मिला, नहीं करने से उसको ये हानि होगी, सारी कथा माँ है, पर कथा कहीं भी नहीं है कि वो कौन सी कथा थी जो कही। वैसा ही टाइम के वो ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा। टाइम के विषय में कोई भी किताब ले लो, कई किताबों को मैंने देखा टाइम के विषय में कहीं नहीं। वैदिक विज्ञान टाइम के विषय में बताता है। टाइम शब्द अंग्रेजी का है, इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मुझे नहीं बता सकता कि टाइम का अर्थ होता क्या है। अंग्रेजी के शब्दों से उसका अर्थ नहीं निकलता। एक उदाहरण लें, अंग्रेजी में सूर्य को सन कहते हैं। हाँ। अगर मैं पूछूं सन शब्द बन कैसे गया, क्या अर्थ होता है सन का, सूर्य को दिखा के कहेंगे देखो वो है ना ऑब्जेक्ट, वो सन है, ये तो कहेंगे। और कैसे उसकी व्याख्या करेंगे, सन क्या होता है। SUN से क्या अर्थ निकला, मान लिया हमने सन का अर्थ ये है, लेकिन संस्कृत में सूर्य शब्द से उसका रहस्य खुल जाता है। सूर्य शब्द का अर्थ है सरति गच्छति सर्वैः लोकैः स सूर्यः, जो सरकता हुआ चलता है अपने लोकों के साथ, उसे सूर्य कहते हैं। ये सूर्य शब्द से अर्थ निकला। और क्या, सुवति प्रेरयति सर्वान लोकान सह सूर्यः, जो सब लोगों को उत्पन्न करता है और अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा प्रेरित करता है, उसको सूर्य कहते हैं। ये सन से नहीं निकल सकता, ये वैदिक भाषा की विशेषता है। अंग्रेजी में इसलिए सन का कोई पर्यायवाची नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। और हिंदी संस्कृत में कितने, आपको भी पता होगा, रवि, भास्कर, उन सब के अपने अपने अर्थ है। अच्छा, उन सब के पर्यायवाचियों के भी अर्थ। पर्यायवाची। रवि शब्द का अर्थ है जो शब्द करता है, जहां बड़े बड़े घोष उत्पन्न होते रहते हैं, जोर जोर से शब्द उत्पन्न होते, वो रवि कहलाता है। भास्कर, जो भास अर्थात प्रकाश को पैदा करता है, वो भास्कर कहलाता है। सन शब्द से कैसे निकलेंगे यार। तो ये संस्कृत, इसलिए टाइम शब्द का क्या अर्थ है मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं बता सकता। समय जानता है। हाँ, TIME इसका क्या अर्थ है। हमारे यहाँ शब्द का, हमारे यहाँ काल शब्द, काल जो गणना करता है, जो प्रेरणा करता है, वह काल कहलाता है। तो काल भी हमारे एक पदार्थ है, केवल कल्पना नहीं, इल्यूजन नहीं है। काल पदार्थ है। काल पदार्थ। अच्छा, काल पदार्थ ही सारे पार्टिकल्स तो बहुत बड़ी चीज है। सबसे सूक्ष्म कोई प्रेरक पदार्थ है जड़ में, चेतन में नहीं, जड़ में, तो वह काल ही है। उसी की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, चल भी रही है, और काल स्वयं केवल ईश्वर से प्रेरित होता है। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, वैसे काल भी सर्वत्र है। और काल के विषय में और ज्यादा जाएंगे तो काल क्या है वो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ। बैक टू टाइम ट्रेवल पे आते हैं। हाँ, तो टाइम ट्रेवल का अगर अर्थ ये है कि मैं भूत को जान लूं तो ये संभव है, मैं भविष्य को कुछ हद तक जान लूं यह भी संभव है, लेकिन मैं अपना भूत देख लूं तो मैं भूत में बदल जाऊं, इस धरती को भूत में बदल दूं, यह संभव नहीं। न मैं अपना भविष्य में चला जाऊं, अपनी चिता जलते देखूं, वो भी संभव नहीं। जहां तक आपने बात की, ऋषि मुनि दूर दूर गैलेक्सी में चले जाते थे, देखते थे कैसे चलते थे,
उसके विषय में कुछ तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी थी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी हाँ, गैलेक्सीज में जाने की। वो एक मैं कहूँगा तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, किसी जो मुझे सुनेंगे उनको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने ये मान लिया है कि हम सभी मूर्खों के संतान हैं। हमको जो भी सिखाया अंग्रेजों ने सिखाया। दुर्भाग्य से बीच का कालखंड हमारे यहाँ भारत में पतन का रहा, गुलामी का रहा। हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, कुछ हमारे ग्रंथों को चुरा लिया गया। आज हम विदेशों से तकनीक मांगते हैं, लेकिन विदेशों में जो हमारे ग्रंथ ले जाए गए उनको नहीं मांगते। तो उनकी चर्चा छोड़े, उन पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक अमेरिका के विद्वान हुए हैं डेविड हैचर चिल्ड्रेस, उनकी एक पुस्तक है एंटी ग्रेविटी, वो मेरे पास है। माननीय सत्यपाल सिंह जी अपने बागपत के सांसद थे, HRD स्टेट मिनिस्टर थे, वो हमारे प्रधान संरक्षक है। उन्होंने उसको कोट किया था लोकसभा में बोलते हुए। अच्छा। मैंने उसे सुना, मैंने उस पुस्तक को मंगाया। तो उसमें लिखा है कि चाइना में लासा में, तिब्बत की लासा में कुछ डॉक्यूमेंट मिले चाइना के लोगों को, पुरातत्ववेत्ताओं को, संस्कृत में थे। वो उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेजे ट्रांसलेट के लिए। अच्छा। ट्रांसलेशन करके उन्होंने चीन को भेजा और इन्होंने IISc बेंगलोर को भी भेजा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। IISc के साइंटिस्टों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया। ये पुस्तक 85 में कॉपीराइट है, इसका अर्थ है उससे पहले डॉक्यूमेंट मिले, उनका जिक्र है। तो ये लिखा कुछ समय पूर्व, ये स्पष्ट नहीं लिखा कि कब मिले, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि उन डॉक्यूमेंट से चाइना ने अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया और भारतीय वैज्ञानिकों ने उसको मतलब अनुपयोगी समझ के छोड़ दिया, उपेक्षा ही नहीं दी। हाँ, कोई तवज्जो नहीं दी। चाइना जैसा देश कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना स्पेस प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है, चला सकता है, प्रारंभ कर सकता है। तो ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें यूरोप और अमेरिका में चले गए, यहाँ से अंग्रेज ले गए चुरा कर। उस डेविड हैचर ने लिखा है कि एंशिएंट इंडिया में, आपने कभी नहीं सुना होगा कि अयोध्या में कोई विमान था। रावण का विमान, पुष्पक विमान की चर्चा सुनिए। अयोध्या में कोई विमान था ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अयोध्या के राजा राम सीलोन से मानसरोवर विमान से गए थे। पांडवों के जो भीम हैं उनके पास भी विमान था, और इन दोनों का विमान कैसा था, जब वो चलता था तो 2 सूर्यों जैसा प्रकाश हो जाता था, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता था। और उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले भारत में इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट भी, उनके डिजाइन की बात भी उन डॉक्यूमेंट्स में, उसमें लिखा है। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर शब्द है अंतरतारकी हो गया, एक सौरमंडल से दूसरे में जाना। और ये भी लिखा है कि पहले सामान्य लोग, भारत के लोग विमान से उड़ते थे, अब तो बड़े बड़े लोग भी उड़ते हैं। यही बात ऋषि दयानंद ने अपने पूना में प्रवचन देते समय 1875 में कही थी। पहले आर्यावर्त में पहले छोटे छोटे विमान हुआ करते थे, आम लोगों के पास भी, लेकिन ये न वाल्मीकि रामायण में मिलती है जो हमारे यहाँ भारत में संस्करण है, न महाभारत में मिलता है। तो आचार्य जी, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी जिसका अभी आपने बताया कि सारे लोग विमान लेके घूमते थे, तो वो कहीं आगे ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई? मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने कहीं आगे क्यों नहीं अपनी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करी वो? इसमें बहुत हानि तो महाभारत युद्ध के कारण हुई। अच्छा, बहुत हानि। अच्छा। लाखों लोग मारे गए, विद्वान भी गए, बलवान भी गए, राजा भी गए,
जब राज व्यवस्था छिन्न हो जाती है और तब विद्या की सारी व्यवस्थाएं छिन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे यहाँ सब डैमेज होता गया। दूसरी बात यह है कि ऋषियों ने ये जो वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, इनसे टेक्नोलॉजी निकालना संभव नहीं है। थ्योरी के ग्रंथ हैं, टेक्नोलॉजी के ग्रंथ लिखे ऋषियों ने। महर्षि भरद्वाज जी के कुछ ग्रंथ थे, किसी औरों के भी ग्रंथ होंगे, महर्षि अगस्त्य के भी होंगे। वो ग्रंथ टेक्नोलॉजी पर थे, वो यहाँ से व्यापारी बन के ले गए कुछ लोग, फिर अंग्रेज ले गए, और बौद्ध काल में भी यहाँ जलाया गया ग्रंथों को। उसका कारण ये रहा कि जो मूल वेद है उनको समझने की परंपरा समाप्त हो गई धीरे धीरे। उनके गलत अर्थ होने लगे, पशु बलि आदि प्रचलित होने लगी। तो इनके कारण क्या है कि प्रतिक्रिया बहुत सारे मत जन्मे और उन्होंने वेद से संबंधित जो भी पुस्तकें थी वो सब जलानी। उनमें टेक्नोलॉजी के ग्रंथ भी जल गए। कुछ बचे तो मुस्लिम काल में जलाए गए, और कुछ बचे तो यूरोपियन लोग ले गए चुरा के। उस पुस्तक में ये भी लिखा है, सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक की एक सीक्रेट कमेटी थी साइंटिस्टों में। अच्छा, सीक्रेट सोसाइटी नाम था। ओके। उसमें 9 साइंटिस्ट थे, उनके भी ग्रंथ थे। और सीक्रेट इसलिए रखा था, सम्राट अशोक उस टेक्नोलॉजी को, साइंस को सबके हाथ नहीं लग जाए चाहते थे, लेकिन आज वो भी नहीं रहा, वो मुगल काल में जला दिया। ओके। तो इस प्रकार से हमारा भारत पर का पतन हो गया। तो अच्छा, अशोक की जो सीक्रेट कमेटी थी जिसमें बहुत सारे ये भी डेविड हेचर चिल्ड्रेस ने लिखा है। अच्छा, हाँ, उन्हीं के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, उन्होंने जो अशोक के बारे में लिखा है, हाँ, सम्राट अशोक, तो क्या उनकी जो हमेशा जीत होती थी, तो क्या उस जीत के पीछे ये रीजन भी था कि उनके पास इतना बड़े साइंटिस्ट की टीम एक बैक कर रही थी उनको? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जिसके पास जब हमारे में टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो विदेशी हावी हो गए हम पर, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी। और आज मैं ये कहता, कोई हिंदूवादी कहता, तथाकथित हिंदूवादी जो हैं वो कहते, तो लोग कहते आप तो हिंदू हैं इसलिए कह रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये तो विदेशी कह रहा है। आज रामायण महाभारत जो भारत में मिलता है उसमें ये बातें नहीं है, जो राम के विमान की और या भीम के विमान की बात नहीं है, लेकिन उसमें ये भी लिखा, महाभारत में एटॉमिक पावर का प्रयोग हुआ, ये भी लिखा डेविड हेचर चिल्ड्रेस ने। मेरा अगला सवाल एटॉमिक पावर पे ही है। हम बहुत लेट हो गए दुनिया से एटॉमिक पावर डेवलप करने में। कोशिश हमने बहुत करी, लेकिन फाइनली हमने एटॉमिक पावर डेवलप किया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हम नहीं टेस्ट कर सके, ये सारी चीज़ें हुई। इतनी देर कहाँ हो गई? एटॉमिक पावर के बारे में तो आप कह रहे हैं, और बाकी लोगों के मुंह से भी मैंने सुना है जो नॉलेजेबल लोग हैं, कि हमारे पास तो सदियों पहले से थी, हमें पता था कैसे बनाया जाता है एटम बॉम्ब। फिर हम इतना लेट कैसे हो गए? क्या इक्विपमेंट्स नहीं थे, या वो टीम नहीं थी, क्या क्या था? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये सब ग्रंथ जला दिए गए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। नहीं थी। महाभारत काल में थी। क्या था महाभारत काल? महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसमें छोटे छोटे परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ, ये डेविड हेचर चिल्ड्रेस ने भी बताया। किस तरीके के परमाणु अस्त्र? ये नहीं दिया, छोटे छोटे। हाँ, अच्छा, दूसरा महाभारत में इतना तो आता है कि पितामह भीष्म एक दिन में 2-2 लाख लोगों को का वध करते थे। कभी उन्होंने एक दिन में 2 लाख। ओके, तो वो कुछ ऐसा ही है। तो 2 लाख तीर तलवार से तो होगा नहीं। राइट। कितने तीर चलाएंगे? 2 लाख कैसे मरेंगे? दूसरी बात, गुरुकुल झज्जर है हरियाणा में, आर्य समाज का, उसमें एक म्यूजियम है। तो वहाँ आर्य समाज के स्वामी ओमानंद जी सरस्वती थे, वो पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान की खुदाई करवा के हथियारों के अवशेष
संग्रहित किए वो वहाँ हैं, 200-250 हैं लगभग। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर त्रिखा थे फिजिसिस्ट, उनको ले जाके दिखाया था। तो उन्होंने बताया कि इनमें रेडिएशन का प्रभाव है, अर्थात महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ है। रेडिएशन? हाँ, रेडिएशन। ओह। तो अब परमाणु बम का प्रयोग हुआ, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी ये थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का संकल्प करके छोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति को मारेगा, लाखों का संकल्प करके छोड़ेंगे लाखों को मारेगा, और छोड़ देंगे फिर कहेंगे वापस लेना है तो वापस भी ले सकते थे। आज ये टेक्नोलॉजी नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये बात तो मैं कह रहा हूँ महाभारत से, लेकिन जो डेविड हैचर चिल्ड्रेस ने कहा है उस पर अपने जो कह रहा हूँ बौद्धिक दास्ता वाले लोग वो ज़्यादा विश्वास करेंगे। वो चिल्ड्रेस हमारे देश की प्रशंसा तो नहीं करेगा, उसको क्या लेना देना। उसने तो वहाँ जो हमारे ग्रंथ होंगे अमेरिका में या यूरोप में, वो रामायण उसने पढ़ी होगी, उस रामायण में इस विमान का वर्णन होगा। यहाँ तो भारत में उसमें तो नहीं है। वहाँ जो महाभारत होगा ग्रंथ उसमें लिखा होगा, तो वो ग्रंथ भारत से गायब कैसे हो गए? ये संस्करण हमारे यहाँ कैसे आ गए, या इनमें से क्या निकाल लिया? तो ये खेल बहुत पुराना चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिना संदर्भ के तो वो लिख नहीं सकता। उसने लिखा है महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है, मैंने महाभारत को पढ़ा है, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें द्रोण पर्व में विमान की बात ही नहीं। द्रोण के विमान, द्रोण पर्व एक अध्याय है। अच्छा, एक गंधर्वों के पास विमान की बात है, लेकिन पांडवों कौरवों के पास विमान की कोई बात ही नहीं। लेकिन भीम के पास विमान की बात, और वो भी ऐसा विमान के 2 सूर्यों जैसा प्रकाश। परमाणु बम की बात, कैसा वो अस्त्र चलते तो कैसा हो जाता था, और बहुत सारे वर्तमान महाभारत में भी हैं कि कैसे कैसे हथियार थे। तो हमारी कमजोरी से, कुछ लोगों के जलाने के वो भी एक अलग से एक ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिसके कारण वो जलाया गया। वेद को न समझने से वेद के ऐसे अर्थ हुए, पशु बलि भी हो गई, नर बलि भी होगी, मांसाहार हो गया, अश्लीलता हो गया। तो गौतम बुद्ध महावीर जैसे ये बहुत पवित्र आत्मा थे, उन्हें घृणा हो गई। हालांकि गौतम बुद्ध ने धम्मपद में वेद की प्रशंसा की है, ब्राह्मण की प्रशंसा की है, आर्य की प्रशंसा की है, लेकिन नव बौद्ध हैं वो समझते नहीं बुद्ध को। तो ऐसे ही कुछ हो गए तो उन्होंने जला दिया। इस कारण से हमारा देश पीछे रहे। हम टाइम ट्रेवल पे बात कर रहे थे। आपने कहा कि टाइम ट्रेवल कुछ कुछ स्वरूपों में संभव है, लेकिन अगर आप पास्ट देखना में चले जाना चाहो या फ्यूचर में जाना चाहो वो संभव नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हम अक्सर वो फिक्शन मूवीज़ नहीं होती हैं उसमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो ब्लैक होल या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में यानी मल्टीवर्स में चला गया, और जब वो वापस आया तो वो तो एकदम जवान है और उसका जो बच्चा था वो 100 साल का हो गया है या वो मर गया है, उसका भी बेटा 50 साल का हो गया है। तो क्या टाइम इतना डिफरेंस होता है क्या कि एक यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्स के बीच का टाइम में इतना डिफरेंस? पहली बात तो यही समझने की है कि यूनिवर्स होता क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने ग्रांड डिजाइन पुस्तक लिखी, वो मैंने मंगाई। एक बार अखबारों में पढ़ा कि स्टीफन हॉकिंग ने कह दिया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है ब्रह्मांड में। तो हॉकिंग ने कह दिया तो सबने सही मान लिया, विशेषकर हम भारतीय लोगों ने, भारतीय मीडिया ने। वो गलत भी बोलेंगे तो भी हम उसको हाईलाइट करेंगे, हम सही भी बोलेंगे उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैंने वो पुस्तक मंगाई। उस पुस्तक में बताया है कि 10 की घात 500 यूनिवर्स हैं, 10। और उन्होंने यूनिवर्स को परिभाषित भी किया है, डिफाइन किया है कि यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ दूसरे हैं जो हैं, और दूसरा यूनिवर्स होगा उसके फिजिक्स के लॉ अलग होंगे। इसका अर्थ हुआ कि फिजिक्स के लॉ 10 की घात 500 प्रकार के होंगे।
ये कोरी कल्पना है। यूनिवर्स को कहें कि ये सौर मंडल को यूनिवर्स कहें, एक तारे का जो सीमा है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह या अन्य सारे पिंड जो भी हैं, छोटे मोटे ग्रह, छोटे मोटे उपग्रह, उसको हम यूनिवर्स कहें तो अनंत है। ओके, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स उसको कहें, सारी क्रिएशन एक शब्द है, क्रिएशन का अर्थ है कि जो रचा गया है, जो रचा गया है। अगर कोई बहुत सारे यूनिवर्स माने तो जो रचा गया है उसमें सब आ जाता है क्रिएशन में, क्रिएशन के पार्ट है। तो यूनिवर्स जो मल्टीवर्स की बात करते हैं ये भी काल्पनिक है। अगर क्रिएशन को कहें तो क्रिएशन तो एक ही है, क्रिएटर भी एक है, उसके लॉज भी एक ही होंगे हर यूनिवर्स में। यूनिवर्स किसको कहेंगे? पहले तो गैलेक्सी को यूनिवर्स माने तो गैलेक्सी भी बहुत है, और सौर मंडल तो गैलेक्सी से भी बहुत ज्यादा है। एक गैलेक्सी में अपने 2-3 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही, मिल्की वे जैसी उससे भी बड़ी कुछ छोटी गैलेक्सी भी 2-3 अरब है। तो 2-3 अरब में 2-3 अरब का गुणा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है संख्या। तो इतने इनको यूनिवर्स माने तब तो ठीक है। लेकिन जिसको हमने जान लिया वह यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सी हैं, अरबों, तब वो ठीक नहीं है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स है, मेरे 2 हाथ के बीच में कोई यूनिवर्स है। ये केवल कल्पना है, मिरर यूनिवर्स। तो सृष्टि एक है, अच्छा माने सबके अलग अलग नियम है। तो यहाँ वीक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, हमारे यहाँ यही जानते हैं। और स्ट्रांग वो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, और वो भी ग्रेविटेशन फोर्स से लगभग 10⁻42 गुना स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग फोर्स, क्या कहीं ऐसा भी होगा कि न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत वीक हो और ग्रेविटेशन बहुत बड़ा हो, स्ट्रांग हो, तो सृष्टि बन ही नहीं पाएगी। लेकिन ये तो हम अपने अर्थ के फिजिक्स के लॉ के हिसाब से कह रहे हैं ना। तो नहीं, तो इसीलिए उसके लॉ अगर ये हो गए कि वहाँ न्यूक्लियस जो स्ट्रांग, जो न्यूक्लियस के फोर्स हैं वो बहुत वीक होंगे, वहाँ ये लॉ हो गया। और ग्रेविटी है वो सबसे स्ट्रांग होगी, तो उस यूनिवर्स का अस्तित्व नहीं होगा फिर। ओके, हाँ। और दोनों यूनिवर्स के बीच में इसमें फिर कौन सा इंटरेक्शन होगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। यहाँ की ग्रेविटी कमजोर है, वहां की ग्रेविटी स्ट्रांग होगी, फिर इनमें दोनों में इंटरेक्ट, कौन सा फोर्स पैदा होगा? ऐसे प्रश्न है जिनका कोई फिजिक्स उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर वो ब्रह्मा जी वाली कथाएं जो हम सुनते आए हैं वो क्या है कि ब्रह्मा जी एक बार पहुंचे थे विष्णु जी के पास, तो उन्होंने कहा था इंतजार करो, मैं अभी 10 सिर वाले ब्रह्मा जी से मिल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरे अलावा भी ब्रह्मा है? तो उन्होंने बोला हाँ वो दूसरे यूनिवर्स वाले ब्रह्मा है ना, ऐसे तो तुम्हारे जैसे तो बहुत ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ बल भी होता है, ब्रह्मा नाम की रश्मियां भी होती हैं, ब्रह्मा नाम के छंद भी होते हैं, वो छंद रश्मि। अच्छा, तो ब्रह्मा का अर्थ वो ब्रह्मा नहीं जो हम 4 मुंह वाले ब्रह्मा, 4 मुंह वाला तो कोई नहीं हुए, पर ब्रह्मा नाम के ऋषि हुए जो सृष्टि के आदि में हुए, जो जिसकी मैंने चर्चा की थी। एक ब्रह्मा परमात्मा का नाम है, ब्रह्म, जिसने सबको बनाया है, जो सब में व्यापक है, वो केवल और केवल एक है, वो अनेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस हमारे सौर मंडल को चलाने वाला कोई दूसरा ब्रह्मा हो, दूसरे सौर मंडल को चलाने वाला कोई अन्य ब्रह्मा हो, कि एक हमारी गैलेक्सी का कोई अलग देवता हो, उस गैलेक्सी का कोई अलग देवता, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? समस्या होगी, 2 प्रांत, 2 देश की अलग अलग सरकारें हैं, कैसा झगड़ा होता है उनमें? कोई ऊपर होना चाहिए फिर, तभी बैलेंस रहेगा।
यूनाइटेड नेशन तो इसलिए बनाया था सबको बैलेंस करने के लिए, हालांकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है। तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा ब्रह्मा होगा जो सबको चला रहा होगा, ये समस्या है। इसलिए फिजिक्स के लॉ एक, फिजिक्स के लॉ बनाने वाला भी एक, उसी का नाम ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा हुए वो महापुरुष हुए। तो वेदों में ऋषि। कहीं मल्टीवर्स की बात नहीं है? नहीं, नहीं। वेदों में असंख्य लोकों की बात, असंख्य लोक, लोकों की बात है। लोक मतलब? लोक मतलब तारे, ग्रह, उपग्रह, ये लोक हैं। हाँ, जैसे आपने पहले बताया कि अगर यूनिवर्स को आप किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो उसके हिसाब से तो फिर बहुत सारे यूनिवर्स, हाँ वो बहुत सारे हो जाएंगे। पर गुरुजी, ऋषियों ने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द का इस्तेमाल किया है कई जगहों पर। इसका प्रमाण मुझे नहीं मिला, सुना है। अच्छा। लेकिन ऐसा किया भी है तो भी वहाँ ब्रह्मांड करते लेना होगा। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ पर विचार करें तो ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई अंडाकार आकृति, अंडाकार आकृति पार्टिकल्स की भी है, अंडाकार आकृति ग्रहों की भी है, उपग्रहों की भी है, तारों की भी है, सौर मंडल की भी है, गैलेक्सियों की भी है। इनको ब्रह्मांड माने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत पार्टिकल्स हैं, अनंत सौर मंडल है, तो अनंत कोटि है। ब्रह्मांड का अर्थ क्रिएशन नहीं ले सकते, सृष्टि नहीं। अच्छा, सृष्टि व्यापक शब्द, सृष्टि एक ही है। सृष्टि एक है। कौन है फिर? हम है सृष्टि, हम सब सृष्टि की भाग है, सारी गैलेक्सी सब कुछ उसी से। सृष्टि का अर्थ जो बुद्धि पूर्वक पदार्थ। एग्जाम्पल लूं अगर मैं तो क्या क्या आ गया सृष्टि में, मोटा मोटा अगर आप बताएं। मोटा जो साइंस जानता है उसको बताऊं, एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक वो सारी सृष्टि है, चाहे वेव्स हैं, चाहे स्पेस है, चाहे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड में धूमकेतु, जो भी बना है वो सृष्टि है, जो बना है वो सृष्टि है। आपने कहा कि ये सारी चीजें सृष्टि के अंदर आती हैं, क्रिएटर ने इसे बनाया है और जिसका भी एक व्यापक रूप हो वो सृष्टि के अंदर है। तो हमें बनाया ईश्वर ने या ब्रह्म ने या जो भी क्रिएटर है उसने इंसानों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, ये पेड़ पौधे बनाए, प्रकृति बनाई, पानी बनाया, इन सब का इस्तेमाल हमें पता है। ये क्यों बनाए गए, ये गैलेक्सीज क्यों बनाई गई, ये बाकी ग्रह क्यों बनाए गए, ये सूर्य का भी पता है सबको, चंद्रमा का भी पता है, लेकिन बाकी चीजें जो यूनिवर्स में है इनको क्यों बनाया गया, इनका क्या इस्तेमाल है। मतलब जो स्पेस की नॉलेज रखते हैं और जो लोग जाते हैं स्पेस में, उनका समझ आता है कि एक क्यूरियोसिटी है साइंस को जानने की आगे और क्या है यूनिवर्स में, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य होगा ना, गैलेक्सीज को बनाने का भी, बाकी ग्रह बनाने का भी। वो क्या उद्देश्य है? गैलेक्सी क्या है? पहले तो गैलेक्सी करोड़ों तारों का एक समूह है। गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा तारा जिसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, जो सबको धारण किए हुए करोड़ों तारों को होल्ड रखता है। ठीक। तो उन तारों और उन तारों के भी अलग अलग ग्रह होंगे, उन पे भी प्राणी होंगे, तो वो उनके लिए बनाए। तारों में प्राणी, उन ग्रहों पर प्राणी, ग्रहों पर, और तो उन ग्रहों के लिए तारा चाहिए, जैसे हमें सूर्य चाहिए, तो उनके लिए बनाए। और दूसरी बात, इन सब तारों से आने वाली वेव्स न केवल उनको बल्कि हमें भी प्रभावित करती है, हमारी वेव्स उनको प्रभावित करती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स तो सब जगह जा रही है, प्रकाश भी सब जगह जा रहा है। बिल्कुल। उन तारों का प्रकाश हमारे पास आ रहा है, हमारे तारा अर्थात सूर्य का प्रकाश उन पर भी जा रहा है। तो सभी कुछ एक ऐसी व्यवस्था है कि सब कुछ मिला करके हम अच्छी तरह जी पा रहे हैं। मान लीजिए आज कल्पना करें कि सब कुछ समाप्त हो जाए और हमारा सूर्य रह जाए, बाकी बृहस्पति समाप्त हो जाए, सारे दूसरे ग्रह समाप्त हो जाएं। हम सोचते हैं कि सूर्य का उपयोग है, शनि का नहीं है, बुध का नहीं है, मंगल का नहीं है, बृहस्पति का नहीं है, दूसरे इनों का नहीं है। चंद्रमा और सूर्य दो का हम तो जानते हैं, वो भी रह जाएं, बाकी समाप्त हो जाए, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए,
तो मुझे जो लगता है कि हम वो नहीं रहेंगे जो आज हैं। उनके सारे फील्ड्स हमें प्रभावित कर रहे हैं, उनकी सारी जो तरंग हैं, प्रकाश है, वो भी हमें प्रभावित कर रहा है। तारों का प्रकाश भी तो रात में आता ही है हमारे पास, तारों का प्रकाश भी रात में तो रहता ही है। बादल हो तब भी फोटोन तो है यहाँ, सूर्य से भी आ रहे हैं, उनसे भी आ रहे हैं, तो सभी पदार्थ सबके लिए है। सूर्य हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, तो तारा कोई कहीं दूसरा तारा होगा दूर का, वो भी हमारे कुछ तो उपयोगी होगा, उसका भी हमारे शरीर पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो और सब जगह प्रजा बसती है, इसलिए उनके लिए उपयोग के लिए भी, हमारे लिए उपयोग के लिए भी, इसलिए अनुपयोगी कुछ भी नहीं।